तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो 12th में पीसीएम ऑप्ट आउट किए हुए थे। मतलब आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और उसके बेसिस पे अब आप चाह रहे हैं कि सीयूईटी में हम क्या करें, एक अच्छा परफॉर्म करके अच्छी टारगेटेड यूनिवर्सिटी और टारगेटेड कोर्स को यहाँ पे ऑप्ट आउट कर पाए। अब सबसे बड़ी जो समस्या मुझे लगती है या जो बच्चों को लगती है उनका ये कि इनके पास ऑप्शंस क्या क्या है, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस क्या होने चाहिए हमारे पास करियर के इस पीसीएम को ऑप्ट आउट करते हुए। तो ये जो वीडियो है हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास क्या क्या वैरायटी ऑफ ऑप्शंस होंगे आपके इस पीसीएम के साथ। सीयूईटी में क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, कौन कौन सी टारगेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वो पर्टिकुलर कोर्सेज आपको कनेक्ट कराएंगी, साथ ही साथ हमें कैसे क्या उसको प्रिपेयर करना होगा, ये सारी चीज़ें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूल रहे हैं अगर आप नए हैं चैनल पर। तो साथ ही साथ अगर अपनी प्रोफाइल पर बेस्ट आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए क्या होगा बेस्ट, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात जो कर रहे हैं वो बात किसकी कर रहे हैं, पीसीएम की बात कर रहे हैं। पीसीएम आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से, मुझे लगता नहीं कि इसको बार बार मैं बताऊँ आपको, है ना। तो क्या चीज़ें होने वाली हैं 12th के बाद, हमारे पास क्या ऑप्शंस है। सबसे ज़्यादा जो बच्चे प्रेफर करते हैं पीसीएम वाले वो टेक्नोलॉजी की कोर्सेज सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और मुझे लगता है एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें हमने जेई और नीट के साथ साथ किसको, सीयूईटी को कंपेयर करा था कि क्या हमारे पास बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं, बेहतर चीज़। तो यहाँ हम बात जो कर रहे हैं, जैसे ये बीटेक हो गया आपका। अब बीटेक के साथ क्या हो जाता है कि बीटेक वाले बहुत सारे कोर्सेज आपको कराते हैं, लेकिन यार बीटेक के लिए आप मेनली जो है वो किसको फोकस कर रहे हैं, जेई को फोकस कर रहे हैं। और हमने बात करी भी थी कि भाई इसमें आपको जो पढ़ाई करनी होती है वो 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के सारे पीसीएम के क्वेश्चंस आपसे पूछ ले जाते हैं। अदरवाइज यहाँ सीयूईटी में क्या है, केवल और केवल हमें 12th पढ़ना है और उसके बेसिस पे भी हमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीटेक की कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं। कौन कौन से, सारे फेमस कोर्सेज, हाँ, जिसमें सीएसई भी है, आपका आईटी भी है, जो आजकल ज़्यादा बच्चे प्रेफर कर रहे हैं। हालांकि इसके अलावा बहुत सारे अलग ऑप्शंस भी हैं, इन पे आप डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो क्या है, सीयूईटी आप देंगे तो इसके बेसिस पे हमारे पास क्या क्या स्पेशलाइजेशन बीटेक की हो सकती है, क्या क्या ऑप्शन है देख लो भैया। बीटेक क्या क्या ऑप्शन है, सबसे बड़ी चीज़ जो हम बच्चे सबसे ज़्यादा आजकल प्रेफर कर रहे हैं, हमारे समय में ये ट्रेंड नहीं चलता था। मतलब सीएसई वो लोग लेते थे जिनके मार्क्स कम आते थे, लेकिन हाँ समय के साथ चेंज आता है। आज सबसे ज़्यादा प्रेफर सीएसई को करा जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हाँ उस समय सबसे ज़्यादा ली जाती थी। सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल, ये तीन ही कोर ब्रांचेस कहलाती थी जिन पे ज़्यादा फोकस करते थे। आज इनकी कोई वैल्यू फिलहाल तो नहीं है, ठीक है, अगले 4 सालों में हो जाए वो अलग चीज़ है। फिर बात करते हैं ईसी, ये अभी सब मिली जुली ब्रांच ही रही, मतलब ना ज़्यादा अच्छा रहा ना बुरा रहा, चलता रहा। बायोटेक, है ना। बायोटेक के बाद आती है आईटी जो आजकल बहुत सारे बच्चे प्रेफर कर रहे हैं, और फूड टेक्नोलॉजी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दे रही। मैं बता रहा हूँ कि ये आगे अब बहुत तेज़ी से फैलेगी फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इस पे भी आप फोकस कर सकते हैं। ये सारी ब्रांचेस है, कुछ और ब्रांचेस हो सकती हैं स्पेशलाइजेशन जिनको और भी फोकस आप कर सकते हैं सीयूईटी के बेसिस पे। अब यहाँ क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीटेक के कोर्सेज करा रही हैं, तो ये जिनके नाम आप सभी को मुझे लगता है पता ही होगा, नहीं पता तो ये नाम तो आप जानते ही होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोर्सेज आपको कंडक्ट करा रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लखनऊ की यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसके अलावा बीएचयू का नाम आप सभी जानते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, इसके अलावा जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, कर्नाटका, इसके अलावा हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है जो कि आपकी उत्तराखंड की है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीटेक की कोर्सेज। इसके अलावा महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार की है। फिर भैया नागालैंड यूनिवर्सिटी जो नेहरू के नाम से भी जानी जाती है, बहुत बढ़िया ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन इनके कोर्सेज में इंग्लिश को मस्ट रखा हुआ है ना। नेताजी सुभाष टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, किसकी बात चल रही है, चलिए। उसके अलावा यहाँ पे गांधीनगर की गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूशन है जो वो आप एक ऑप्शन के रूप में देख सकते हैं। लिंग्यास विद्यापीठ, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, इन सभी पे बहुत अच्छे में डिटेल हमने रिव्यू भी बनाया है, आप जाके चेक कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। और इसके अलावा बेहरा यूनिवर्सिटी है, ये आपकी जो शिमला में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये बात हुई बीटेक के लिए। अगर आप सीयूईटी दे रहे हैं, पीसीएम के कैंडिडेट हैं, तो ये ऑप्शन अगर रख रहे हैं बीटेक के लिए। तो अब दूसरा ऑप्शन आपके पास जो आ जाता है वो आ जाता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जो इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, बहुत सारी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और बहुत सारे लोगों को
हाँ कुछ धांधलियाँ भी कर रहा है वो बात अलग है, लेकिन ठीक है। बी फार्मा के लिए भी एक ऑप्शन आपके पास हो सकता है पीसीएम वाले बच्चों के लिए। हालांकि इसमें कई 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 जगहों पर पीसीबी को रखा जाता है, यानी बायोलॉजी को भी इंक्लूड किया जाता है, लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो केवल आपको मिल जाते हैं केमिस्ट्री के बेसिस पे, जनरल टेस्ट के बेसिस पे फार्मा आप कर सकते हो, है ना। तो क्या क्या है यहाँ पे, 4 ईयर प्रोग्राम होता है, ये आपका फार्मा सेक्टर का होता है, जिसमें आपको बहुत सारी अलग अलग फार्मेसी से रिलेटेड जो भी मेडिसिन वगैरह बनाई जाती है ना, कैसे क्या होनी है, उनमें क्या कैसी चीज़ें होनी चाहिए, क्या रिएक्शंस होंगी, क्या सारी चीज़ें आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड वो मेन होता है। लेकिन हाँ बायोलॉजी आपको जानना ज़रूरी है, तभी तो जाके उस हिसाब से आप काम कर पाएंगे। सो वो सारी चीज़ें आपकी जहाँ पे आपको सिखाया पढ़ाया जाता है फार्मा सेक्टर का। अब क्या क्या ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के हैं जो बी फार्मा का कोर्स आपको प्रोवाइड सीयूईटी के बेसिस पे करा रहे हैं, है ना। सो यहाँ क्या ऑप्शन है, वो है आपके ये भैया, अच्छा खासा नाम है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जीजीयू के नाम से जाना जाता है, और कहाँ पे, झारखंड में। फिर आता है हेमवती नंदन बहुगुणा। इसके अलावा आता है असम यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर की है। इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी हो जाती है, एपीजे अब्दुल कलाम और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के साथ साथ यहाँ मदन मोहन मालवीय एमएमयू, ट्रिपल एमयू के नाम से जाने जाती, टेक्नोलॉजी के लिए ज़्यादा फेमस है, लेकिन हाँ ये बी फार्मा कोर्सेज भी आपको कंडक्ट करा रहे हैं। अब इसके बाद ऑप्शन तीसरा जो है वो बहुत ही फेमस ऑप्शन है पीसीएम वाले बच्चों के लिए, खासतौर पर गर्ल्स पार्टिसिपेंट्स के लिए। हाँ पहले के समय यही होता था, अब तो बॉयज़ भी इसको प्रेफर कर रहे हैं बीएससी के कोर्सेज में पार्टिसिपेट करना। हाँ तो पीसीएम वाले बीएससी भी कर सकते हैं। अब बीएससी क्या है, इसमें आप जनरली अगर एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से करते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, तो एक अच्छा कॉलेज अगर आपको मिल जाता है नॉर्थ कैंपस जैसा, तो मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे हायर एजुकेशन को प्रेफर करते हैं, और नहीं तो फिर कुछ प्लेसमेंट्स के लिए चले जाते हैं। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। बीएससी के लिए अगर हम बात कर लें तो आजकल जो है ऑनर्स कोर्सेज 4 साल के हो गए, बाकी सिंपल तो 3 साल के है ही, और इंटीग्रेटेड अगर आप कर रहे हैं बीएससी एमएससी तो 5 ईयर प्रोग्राम है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करा भी रही है ये कोर्सेज। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है बीएससी के लिए, तो सबसे पहली चीज़ हम देख लेते हैं क्या क्या स्पेशलाइजेशन हो सकती है जो कि हमारे ऑनर्स कोर्सेज होते हैं। बीएससी ऑनर्स आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, फिजिक्स में कर सकते हैं, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैट्स, एनवायरमेंटल साइंस, और साथ ही साथ एविएशन और एयरोस्पेस। ये सारे ऑप्शंस आपको बीएससी के हैं जो कि पर्टिकुलर है। फिर सिंपल बीएससी प्रोग्राम तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, लगभग 200 से ज़्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीएससी प्रोग्राम कंडक्ट करा रही हैं, तो आप प्रोग्राम तो कर ही सकते हैं सिंपल। और यहाँ टॉप इंस्टीट्यूशन में सबसे ज़्यादा बच्चे जो प्रेफर करते हैं वो आपको पता ही है, डीयू हो जाता है, इसके बाद है बीएचयू, फिर आ जाता है हमारा बीबीएयू, और बाद में जेएमआई, और साथ ही साथ यहाँ पे राजस्थान के अलावा भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी है आपकी 46, मतलब इनमें कुछ कम कर दे तो 40 के आसपास, वो सभी यहाँ पे क्या है बीएससी के कोर्सेज मैक्सिमम प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आपके उन सभी कैंडिडेट के लिए हैं जो बीएससी करना चाह रहे थे। अब एक और ऑप्शन क्या हो सकता है, तो वो है आपका हाँ बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए का एक प्रोग्राम है जो कि आपको एक प्रकार से मैं आपको बता दूं टेक्नोलॉजी की कोर्सेज और ग्रेजुएशन में एक अच्छी पोजीशन पे रख देता है। बीसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपकी बैचलर्स हो जाती है, इसके बाद आप एमएससी कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं, और जाके एमटेक भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हाँ आप कौन सा एग्जाम यहाँ पे दे रहे हो। गेट अगर आप दे सकते हैं तो बीसीए के बाद एमटेक के भी ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, अदरवाइज एमसीए कर सकते हो आप, एमएससी के लिए कर सकते हो कंप्यूटर साइंस से, तो ये फिर आगे के ऑप्शन आपके ब्रॉडर खुल जाते हैं। इसके अलावा आप बीसीए के बाद जॉब वगैरह भी देख सकते हैं। तो भैया ये सारी चीज़ें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, आपका वेब डेवलपमेंट हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जो आजकल बहुत बूम पे चल रही, ये एक ऑप्शन बीसीए के तौर पे पीसीएम वाले बच्चे रख सकते हैं। क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में, अगर हम बात करें टॉप यूनिवर्सिटीज़ की, तो वही है नाम आपके जो आपके नाम पे मतलब मुंह पे जुबान पे रटे हुए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एयू, आसाम यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौर, हेमवती नंदन बहुगुणा, नेताजी सुभाष टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, इसके अलावा देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय डीएबीबी इंदौर की है, स्टेट यूनिवर्सिटी में आती है, बरकतुल्ला स्टेट यूनिवर्सिटी भोपाल की है, और विक्रम भी ये उज्जैन में स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये कोर्सेज प्रोवाइड करा रही है। तो ये ऑप्शंस पे आप रख सकते हैं बीसीए के लिए। अब बात कर लें कि हमें हाँ यार पीसीएम वालों के लिए क्या हमें पढ़ना है, तो हम 5 सब्जेक्ट तो पढ़ते ही हैं, वो 5 सब्जेक्ट मुझे लगता है 5 तो नहीं 3-4 यहाँ काम किया। जनरल टेस्ट तो कोई भी नहीं पढ़ता, जनरल टेस्ट चाहे पीसीबी कर लो, पीसीएम कर लो, कुछ भी कर लो, जनरल टेस्ट के लिए आपको अलग से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा सारे बच्चों के लिए, है ना, ये कॉमन सी चीज़ है। इसके अलावा आप लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश पढ़ लेते हो, है ना, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से मीडियम से पढ़ रहे हैं, कैसे क्या पढ़ रहे हैं, तो स्टेट के अलग से लैंग्वेज हो सकती है,
है ना। बोर्ड्स की अलग से लैंग्वेज हो सकती है, उसके ऊपर आपको मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश को प्रेफर करते हैं, ठीक है। सो वो हो जाता है जो यहाँ पे आपको देखने को मिल ही रहा है। पीसीएम में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होता ही है, तो ये हो गया। और जनरल टेस्ट को खुद को प्रिपेयर करना है, तो ये सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे अगर हम बी फार्मा वाले बच्चों को छोड़ दें, है ना, मैक्सिमम बस यहाँ मैथमेटिक्स की जगह बायोलॉजी आ जाता है और बाकी सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे कॉमन ही रहती हैं। तो ये सभी बच्चों के लिए है। और उन सभी बच्चों की हमने बात करी जो किससे, पीसीएम से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्वेल्थ कर रहे हैं और सीयूटी का सोच रहे हैं। तो ऑप्शंस जो नहीं पता होते बच्चों के, मैंने यहाँ बहुत अच्छे से डिस्कस करें। फिर भी अगर कुछ डाउट बच जाता है तो कमेंट ज़रूर करें ताकि उनको रिजॉल्व कर पाएँ और आपके लिए हेल्प हम कर पाए। बाकी दोस्तों में शेयर ज़रूर करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसी अपडेट्स जो है आपको मिलती रहे। इसको मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.